Assalamu alaikum friends. Once again we are having a lecture from the World Map series, and today this lecture is on Europe. We had already made a video on European countries, so this is our second video on Europe. So along with the map of the countries, we will try to define their groups like Baltic states, Balkan countries, Scandinavian countries, satellite states, and we will also try to define some seas or Gulf straits and bays as well as. So if you are getting ready for CSS or PMS examination, this lecture, this video is going to support you a lot. So stay with us. Here we go with European countries. पहले हम मैप बनाएंगे एज यूजुअल. ये यहाँ जो है नॉर्वे है, इसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन आ जाते हैं यहाँ पर. और ये जो हैं स्मॉल यहाँ पर 3 कंट्रीज़ हैं. वी कॉल देम दी बाल्कन स्टेट्स, सॉरी बाल्टिक स्टेट्स. दे आर बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लटवा, लिथुआनिया. हम इनको डिफ़ाइन करेंगे. बिल्कुल डोंट वरी, कोई आप फ़िक्रमंद ना हो इस चीज़ के लिए कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर. और ये जो है यहाँ से जर्मनी है, ऊपर से ये हो गया डेनमार्क, राइट. और यहाँ हम बात करेंगे तो ये हो गया हमारा स्विट्ज़रलैंड, और ये है ऑस्ट्रिया. इस तरह थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ऑस्ट्रिया को हम, और इसको यूं करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा चेक रिपब्लिक, जमहूरिया चेक. और ये यहाँ हो जाएगा स्लोवाकिया, और ये है हंगरी. और इसको हम यूं करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर पोलैंड, राइट. तो आइए इसको ज़रा हम आगे लिखेंगे. और यहाँ पर ये 3 कंट्रीज़ हैं स्मॉल, बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग. और ये हो जाएगा इस तरह जो है फ्रांस. और ये भी यहाँ जो है ये है इटली. ये हो गया फ्रांस. और फ्रांस से जो है आगे ये यहाँ इसको हम कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला. यहाँ पर जी इसको हम यूँ कर लेते हैं. यहाँ पर 2 कंट्रीज़ हैं, ये पुर्तगाल भी है और यहाँ पर ये स्पेन भी हो जाएगा. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इटली के हवाले से. ये जो है ये है इटली. इट लुक्स लाइक लॉन्ग शू, कोई शू की तरह इसका जो है वो शेप है इटली का. और ये भी इसका पार्ट है सिसिली, राइट. उसके अलावा यहाँ हम आएंगे तो अच्छा थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये हो गया हमारा ग्रेट ब्रिटेन. और ये आयरलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड्स यहाँ पर आ जाएंगे. और यहाँ पर ये हो जाएगा बाल्कन पेनिनसुला. बाल्कन कंट्रीज़ हैं. यहाँ पर बाल्कन जो है माउंटेन है, देयरफॉर दिस कंट्रीज आर कॉल्ड बाल्कन कंट्रीज़. और ये वर्ल्ड वार 1 का एक रीज़न भी है, काज भी है कि बाल्कन क्राइसिस, राइट. ये टर्की का हिस्सा है, यूरोप के साइड में. इस्तांबुल का कुछ ऐसा यहाँ पर भी है. और ये जो है यहाँ ये हो जाएगा
ये ग्रीस है, ये 4% जो टर्की है वो यूरोपियन साइड में है, और 96% टर्की इज़ इन एशियन साइड, राइट। आगे आ जाएंगे हम, और ये हो गया मैसेडोनिया, द बर्थ प्लेस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, और ये है सर्बिया, और ये है जी, ये सर्बिया है, और ये यहाँ पर हो गया बुल्गारिया और रोमानिया, और ये है अल्बानिया। इस तरह अल्बानिया इज़ द ओनली कंट्री, ओनली इस्लामिक कंट्री इन यूरोप, और ये है मॉन्टीनेग्रो, और ऊपर से जो है ये हो गया स्लोवेनिया, और ये है क्रोएशिया और बोस्निया हर्ज़ेगोविना। आप ज़रा आगे आ जाएं, हम यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ जो हमारे पास है ये इलाका होगा टर्की का, इस तरह, ठीक है। जो मैंने कहा कि टर्की जो है वो 96% टर्की जो है वो एशिया में है, और ये जो यहाँ पर है ये है ब्लैक सी, ये क्रीमिया पेनिनसुला है यूक्रेन का, जिसको कंट्रोल किया है 2014 से रशिया ने, और ये यहाँ से हो जाएगा, फिर आगे चलेगा ये इस तरह, इट इज़ बेलारूस, इट इज़ यूक्रेन, राइट। और उसके अलावा ये जो है यहाँ से कोला पेनिनसुला, इट इज़ पार्ट ऑफ रशिया, कोला पेनिनसुला, और ये मुकम्मल तरह से यूँ रशिया है, और रशिया आ गया यहाँ इस तरह। 25% Russia is in European side and 75% Russia is in Asia. In spite of the 25%, Russia is counted as part of Europe because its major cities, including Moscow, they are in European side. उसके अलावा ये जो है यहाँ पर ये हो गया माल्टा, और यहाँ पर सेप्रस भी है, और यहाँ कुछ स्मॉल कंट्रीज़ भी हैं, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पर ये है जिब्राल्टर, इसको पढ़ेंगे ज़रा हम भी, और ये एक स्मॉल कंट्री है अंडोरा ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्पेन, और ये जो है यहाँ पर है मोनाको, और ये हो गया यहाँ पर सन मेरिनो। और जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज़ इनसाइड द सिटी। यहाँ पर है रोम, कैपिटल सिटी ऑफ इटली, रोम के अंदर वाक़ है वेटिकन सिटी। तो ये अच्छा, ऊपर से ये हो गया हमारा आइसलैंड, राइट। तो ये हमने जस्ट मैप ड्रा किया है यहाँ पर यूरोप का। तो नाउ वी आर गोइंग टू हैव नेम्स ऑफ दीज ऑल कंट्रीज। आई विल ट्राई टू गिव द नंबर्स देयर। एंड नंबर 1 ये है नॉर्वे, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। नंबर 2 स्वीडन, और नंबर 3 इट्स फिनलैंड। फिनलैंड इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, यहाँ बहुत सारे लेक्स हैं, राइट। और ये मैंने कहा कि ये है रशिया। एंड नंबर 4 इट इज़ रशिया। 25% रशिया इज़ इन यूरोप एंड इट्स मॉस्को। अदर सिटीज आर आल्सो इन यूरोप, देयरफॉर इट्स कॉल्ड द पार्ट ऑफ यूरोप, राइट। नंबर 5 पर यहाँ ये है एस्टोनिया, 6 लटविया, 7 लिथुआनिया। एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, इनको हम कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स और बाल्टिक नेशंस और बाल्टिक कंट्रीज़, क्योंकि ये जो यहाँ पर है ये है बाल्टिक सी, ये वाला जो इलाका है पूरा, इसको हम कहते हैं बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सी है यहाँ पर। तो ये कंट्रीज़ जो हैं बाल्टिक सी के बिल्कुल ईस्ट में हैं, इन बाल्टिक सी इज टू देयर वेस्ट, देयरफॉर वी कॉल दीज कंट्रीज़ द बाल्टिक स्टेट्स, राइट। और उसके अलावा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 8 it is Belarus, and number 9 it's Poland, number 10 Germany, and number 11 it is Denmark, right। 11 मैंने कहा कि it is what, it is Denmark, and number 12 it is Netherlands। ये 3 कंट्रीज़ जो हैं they are west of Germany, and number 13 it is Belgium, 14 लग्जमबर्ग, 15 इट इज़ द यूके। यहाँ जो आइलैंड है ये आयरलैंड है, लेकिन इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, इट्स पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, राइट, आई मीन द यूनाइटेड किंगडम, द यूके। और ये जो है नंबर 16 पे ये है आयरलैंड रिपब्लिक, ये कंट्री है सॉवरेन। और 17 ये है आइसलैंड,
हम अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये 18 पे हो गया फ्रांस, और ये हो गया 19 पर स्विट्ज़रलैंड, और ये 20 पर ये जो है ये इटली है, और 21 पे है ये स्पेन, 22 पर ये है पुर्तगाल, और ये जो है ये है 23 पर ये सॉवरेन कंट्री नहीं है, इट इज़ जिब्राल्टर, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द यूके। और ये जो स्मॉल कंट्री 23 इसको हम कहते हैं एंडोरा, इट इज़ ऑन द बाउंड्री ऑफ स्पेन एंड फ्रांस। 24 पर ये हो गया मोनाको, स्मॉल कंट्री है यहाँ पर ये भी, ठीक है। तो ज़रा आगे हम चलेंगे अभी यहाँ से ऊपर, और ये जो है मैंने कहा 25 पर ये सन मेरिनो इनसाइड इटली, और ये जो है यहाँ पर रूम कैपिटल सिटी ऑफ इटली, इसके अंदर एक शहर है वो है वेटिकन सिटी, राइट। बहरहाल ये 26 पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये इट इज स्मॉल कंट्री ऑन द बाउंड्री ऑन द बॉर्डर ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रिया। इसका नाम है लिechtenstein। Liechtenstein is between Austria and Switzerland. There are only 2 double landlocked countries in the world. दुनिया में बहुत सारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं, लेकिन 2 जो हैं डबल लैंडलॉक कंट्री हैं, और एक ये है लिechtenstein और एक है उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया के अंदर। 27 पर ये होगा ऑस्ट्रिया, 28 इट इज़ चेक रिपब्लिक, 29 स्लोवाकिया। वर्ल्ड वार 2 से पहले, वर्ल्ड वार 2 तक ये एक कंट्री था चेक स्लोवाकिया, अब ये 2 बन गए फिर यहाँ पर। ये है 30 इट इज़ यूक्रेन, राइट, और 31 पर ये है हंगरी, और ये है 32 इट इज़ रोमानिया, 33 इट इज़ सर्बिया, और ये ऊपर 34 स्लोवेनिया, 35 क्रोएशिया, 36 बोस्निया हर्ज़गोविना, 37 मोंटेनेग्रो, 38 इट इज़ अल्बानिया। अल्बानिया इज़ ओनली इस्लामिक कंट्री इन यूरोप। और यहाँ पर है कोसोवो, ये सॉवरेन कंट्री नहीं है, लेकिन इसको मुसलमान कंट्रीज तो मानते हैं, राइट। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 39। अगर ये कोसोवो आज़ाद हो जाएगा तो ये दूसरा इस्लामिक कंट्री होगा यूरोप के अंदर। और ये 40 में लिख रहा हूँ इट इज़ मैसेडोनिया, सॉरी ये कोसोवो है, मैंने जो है ना इसका थोड़ा ऊपर लिखा है 39 करके। ये है जो 40, ये है मैसेडोनिया, द बर्थ प्लेस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये है 41, मैंने कहा कि ग्रीस, ये हो गया यूनान ग्रीस। और ये जो है यहाँ पर इट इज़ माल्टा 42, और ये 43 पे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इट इज़ साइप्रस। और ये हिस्सा है इसका टर्की का, 96% टर्की इज़ इन एशिया, और ये है जो 4% वो है यूरोपियन साइड में। और ये है 44 इट इज़ बुल्गारिया, और 45 इट इज़ मोल्दोवा, राइट। और अगर हम बात करेंगे 45 यहाँ पर हो गए हैं। और ये जो है इट इज़ क्रीमियन पेनिनसुला, इट वाज पार्ट ऑफ यूक्रेन। इन 2014 इसको कंट्रोल किया है रशिया ने, यहाँ हुआ था रेफरेंडम। और ये जो है इट इज़ ब्लैक सी, ये यहाँ पर है ब्लैक सी, तो ब्लैक सी के अंदर ही है यहाँ पर ये क्रीमियन पेनिनसुला, ये ब्लैक सी है। और ये है एजेंट सी बिटवीन टर्की एंड ग्रीस। और यहाँ पूरा है मेडिटेरेनियन सी जो इलाका है, मेडिटेरेनियन सी इज बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, राइट। और ये जो इलाका है यहाँ पर ये है वाइट सी, ये वाला इलाका मैंने कहा ऊपर से कोला पेनिनसुला ऑफ रशिया, ये है वाइट सी। दुनिया में बहुत सारे नाम हैं सीज़ के, वाइट सी, ब्लैक सी, और रेड सी जो है बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, वहाँ आ जाएगा। अच्छा, और ये जो है नॉर्थ सी, नॉर्थ ऑफ द यूके। अच्छा, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यूरोप के बारे में तो बिल्कुल टू द नॉर्थ ऑफ यूरोप देयर इज़ द आर्कटिक सी, ओशन, आर्कटिक ओशन, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशन। यूरोप के साउथ में है मेडिटेरेनियन सी, यूरोप के बिल्कुल वेस्ट में है एटलांटिक ओशन, इनफैक्ट इट इज़ नॉर्थ एटलांटिक ओशन, साउथ एटलांटिक है वेस्ट ऑफ अफ्रीका, एंड वेस्ट ऑफ यूरोप इट इज़ नॉर्थ एटलांटिक ओशन, राइट। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एन का मतलब है नॉर्थ एटलांटिक।
और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ माउंटेन्स हैं, वी कॉल देम द यूरल माउंटेन्स। रशिया को ये डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। यहाँ से आगे है साइबेरिया, ये है साइबेरिया, ये है सर्बिया एक मुल्क है, और यहाँ पर है साइबेरिया द पार्ट ऑफ रशिया इन एशियन साइड। सो दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड यूरल माउंटेन्स। दे डिवाइड एशिया फ्रॉम, दे सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, or they divide Russia into two parts. East of Russia from Ural is Asia and west of Ural it is Europe. और ये ब्लैक सी जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं। मैंने कहा कि यहाँ ये है 1 पे लिखा है नॉर्वे, फिर ये जो है स्वीडन और डेनमार्क। दीज आर कॉल्ड द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बिकॉज देयर आर माउंटेन्स, वी कॉल देम स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। कभी कभी यहाँ पर जो है ये फिनलैंड को या आइसलैंड को भी काउंट करते हैं एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। बहरहाल ये तीन तो बिल्कुल फेमस हैं। और ये तीन जो है मैंने कहा 5, 6, 7 पर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, वी कॉल देम द बाल्टिक स्टेट्स बिकॉज दे आर ईस्ट ऑफ बाल्टिक सी। और ये जो कंट्रीज वी कॉल देम द बाल्कन कंट्रीज, बाल्कन पेनिनसुला, यहाँ पर ये स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, और ये मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, कोसोवो, और ये जो है सर्बिया, बुल्गारिया, सोफिया, बुल्गारिया, रोमानिया। तो ये इनको भी कहते हैं बाल्कन पेनिनसुला, द बाल्कन कंट्रीज, राइट। उसके अलावा इसको कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला, ये आइबेरिया यानी कि जहाँ पर ये स्पेन भी है और ये पुर्तगाल भी है। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ इसको हम कहते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट, क्योंकि ये जो हिस्सा है यहाँ अफ्रीका आ जाएगा। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विथ द अटलांटिक ओशन। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इट इज़ कॉल्ड की टू मेडिटेरेनियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पर इधर जो है अटलांटिक ओशन है वहाँ पर। अच्छा, हम यूज़ करते हैं, हम एक वर्ड है बेनीलक्स, 3 कंट्री है 1944 में, और आगे चलकर इसको एक एग्रीमेंट हुआ था। इट वॉज it came into effect in 1948 called Benelux. It was economic agreement between Belgium, Netherlands, Luxembourg. Therefore it's called Benelux, right. और ओवरऑल ये जो है मैप है यहाँ पर यूरोप का, और इंशाल्लाह अगले के वीडियो में हम बनाएंगे माउंटेन्स एंड डिजर्ट्स एंड माउंटेन्स एंड लेक्स एंड seas and the rivers of European countries. This is what we have regarding Europe.